श्री शिवाय नमस्तुम दोस्तों। हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा गुरु शिव महापुराण कथा सिरसा हरियाणा में चल रही है और आज छठे दिन की कथा में गुरु जी ने 3 महा उपाय के बारे में बताया है। पूज्य गुरु जी ने पहले महा उपाय के बारे में बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे के जन्म के तुरंत ही बाद उसके कानों में हमें एक मंत्र बोल देना चाहिए, जो कि है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। उसके कानों में बोल देना चाहिए। ये मंत्र बोलने से बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार मिलते हैं और साथ में उसे कभी भी बड़ी बीमारी नहीं होती है और वह जीवन भर स्वस्थ जीवन यापन करता है। आप अपने घर में या फिर आसपास किसी के यहाँ जब छोटा बच्चा जन्म ले रहा हो तब आपको उन्हें जाकर ये उपाय करने को कहना चाहिए, या फिर आप स्वयं आपके घर में कोई बच्चा जन्मा है तो उसके कान में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलना चाहिए। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल और प्रभावकारी है। दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो बच्चे हाथ पांव से विकलांग हैं, जिनका शरीर पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो रहा है, गुरु जी ने कहा हमने आपको पहले बताया है, भोलेनाथ को आपको सरसों के फूल अर्पित करना है। अब आपको 108 सरसों के फूल उस बच्चे के हाथों से अर्पित करवाना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और आने वाली महाशिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। अगर सरसों के फूल न मिले तो गुरु जी ने कहा कि किसी ब्रह्मचर्य द्वारा विधिवत सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करवा सकते हैं। गुरु जी ने कहा, और हमने आपको पहले भी एक उपाय बताया था जिसमें लौंग, कमलगट्टा, काली मिर्च और सरसों के तेल वाला एक उपाय था, जिसे आप कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आज की कथा में गुरु जी ने लौंग, कमलगट्टा और काली मिर्च और सरसों के तेल वाले उपाय की जानकारी नहीं दी है। अगर आप इस उपाय को विस्तार से जानना चाहते हैं तो पूर्व में की कथाओं में कही गए उपाय को आप यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि इस टॉपिक पर हम आपको पहले ही वीडियो बता चुके हैं और आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि एक बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर की नसें काम करना बंद कर देती हैं। लकवे से भी बड़ी समस्या आ जाती है जिसका इलाज विदेश में भी नहीं है, ना इंडिया में है। उसमें भी सरसों के तेल का उपाय किया जाता है और सरसों के तेल को नाभि में 2 बूंद डालकर उसको शरीर में मालिश की जाती है। डॉक्टर की दवाई खाते जाओ, साथ में यह प्रयोग भी आप अवश्य करें तो आपकी बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आगे गुरुजी ने कहा कि आपको विष्णु धाम से लाए गए रुद्राक्ष का जल कैसे आचमन करना है। उससे पहले आपको आचमन करने के 3 जगह कहाँ स्पर्श कराना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको ध्यान से सुनना है। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई है, बड़ी बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित है जिसका लगवा, पैरालाइसिस जैसी समस्या हो गई है या फिर नसें चौक जैसी भी समस्या हो गई है, तो छोटे से बड़े सभी ये विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको सीहोर को विष्णु धाम से मिले रुद्राक्ष को लाना है और इस रुद्राक्ष को तांबे के पात्र में जल भरने के बाद उसमें डाल देना है। थोड़ी देर मतलब आधा घंटे तक उसमें गलने दीजिएगा। उसे निकाल कर आपको अपने पास रख लेना है। इसके बाद इस रुद्राक्ष वाले जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको औषधि के रूप में उस कलश में आपको ले आना है। उसके बाद में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आपको जल को पिलाने से पहले 3 जगह इसका स्पर्श कराना है। आप कैसे स्पर्श कराओगे तो आज गुरुजी ने बताया, वह भी आप समझ लीजिए। आपको थोड़ा जल आपको हथेली में लेना है, मतलब जिसमें आचमन कराना है उसकी हथेली में ये जल थोड़ा सा देना है और वह दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए सबसे पहले उस जल को अपने सर में लगा लेगा, मतलब सर में उस जल को थोड़ा सा स्पर्श करा के अपने हाथ को फेर लेगा, उंगलियों से फेर लेना है। दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया वक्षस्थल, यानी कि जो अपने कंधे होते हैं, जहाँ सीना होता है, वहां पर रुद्राक्ष जल थोड़ा सा स्पर्श करा लेना है। उसके बाद में तीसरा अपने नाभि पर लगा लेना है। इस बार गुरुजी ने 3 जगह पर रुद्राक्ष जल को स्पर्श करने के लिए कहा है। उसके बाद में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस व्यक्ति को जल का आचमन करा देना है, जो कि बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त है, जिसे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी हो गई है। यदि लगातार वो इस जल का आचमन करता है तो उसको लाभ जरूर से मिलता है। यह गुरुजी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया और विशेष तरीका है, जिससे आप कल से ही प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे तो आप सोमवार की अष्टमी से भी आरंभ कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि जिनके घर में प्रतिदिन 11 बार शंकर भगवान का नाम स्मरण किया जाता है, उनके घर में कभी भी कोई भी बड़ी मुसीबत नहीं आती है। तो आप भी अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक के आपको कम से कम 11 बार
21 बार या 1 बार 2 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप बैठकर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब सुबह उठते हैं तो एक दूसरे की आदत बना लो कि आप एक दूसरे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे। जब आप 1-2 दिन ऐसा करोगे तो सबकी आदत बन जाएगी और सभी आपको एक दूसरे को देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। गुरुजी ने कहा है कि सुबह से लेकर शाम तक के कम से कम मुख से हमें 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए, जिससे होगा कि हमारे घर में कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कोई किसी का काला जादू भी प्रवेश नहीं करेगा और हमारे घर में किसी का कोई कुछ जो बुरा कर रहा है उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है और आज से ही आप नियम बना लो कि हमारे घर में हम सभी को एक दूसरे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलेंगे। चाहे तो आप ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है जरूर से बोले। मुख से भगवान का नाम निकलता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। घर से जो व्यक्ति अच्छे काम में निकलता है उसके काम भी सभी अच्छे होते हैं। तो पूज्य गुरु द्वारा आज की कथा में बहुत ही विशेष जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और गुरुजी ने साथ में एक और कहा है कि अभी इस समय बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और शंकर भगवान पर विश्वास करके पेपर देने जाएं। यानी कि जब आपका एग्जाम हो उसके पहले आपको एक बेलपत्र शिवालय जाकर शिवलिंग पर चिपका देनी है शहद से लगाकर। इस उपाय को आपको अवश्य करना है और महादेव के ऊपर सब छोड़ दीजिए और मन लगाकर पेपर दीजिएगा, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जब आप महादेव पर विश्वास कर लेते हैं तो महादेव भी आपका भरोसा टूटने नहीं देते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को गुरुजी ने कहा है कि मन लगाकर पढ़ाई करें और बेलपत्र वाला उपाय जरूर से करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।